ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, 0√5। ओके, क्या कहता है 0√5। तो 0√5 थर्ड पॉइंट सॉरी सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट 0 और √5। अब जो जीरो क्या है, जीरो तो सम है और √5 क्या है, प्रोडक्ट है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले वही आपने कैसे किया है, लेट द पॉलिनोमियल, आप कैसे मान लोगे कि ये पॉलिनोमियल जो है, लेट द पॉलिनोमियल बी किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस सी, ये ले लोगे, एंड इट्स जीरोस क्या मान लिए, क्या माने थे, अल्फ़ा एंड बीटा, एक मान लिया अल्फ़ा एक मान लिया बीटा। तो मुझे बताओ कि अगर इसका सम करें, पहले क्या था, अगर सम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, -b/a। क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं होता है, बट सम कितना दिया हुआ है बताओ, सम ऑफ जीरो कितना दिया होता है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ के लिए सम ऑफ जीरोज, वो कितना दिया, वो दिया जीरो, वो कितना दिया जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना दिया जीरो। ये किसके इक्वल होता है, ये होता था -b/a, किसके इक्वल होता थे, -b/a। तो a कितना है, अब जीरो के नीचे क्या करें, 1 लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, जीरो ही होता है। तो अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जीरो के नीचे आप 1 लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो कितना दिया, वो तो √5 दिया, तो क्या लिख लोगे, यहाँ पे √5 है। तो प्रोडक्ट जीरो का फॉर्मूला क्या होता था, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, वो कितना दिया है, वो दिया है √5, उसका फॉर्मूला क्या होता था, c/a। तो √5 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, a यहाँ पे भी 1 है, a यहाँ पे भी 1 है, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ a बराबर है, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को जो है a और b की वैल्यू और c की वैल्यू मिल जाएगी। आप यहाँ पे इस तरह से लिखोगे, इफ़ a अगर कितना हुआ 1 हुआ, इफ़ और a कितना हुआ 1 हुआ, देन तो b कितना होगा, b लिखोगे, देखो b है आपके पास जीरो, मतलब कि -b किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो b भी कितना होगा, b जीरो ही होगा, क्योंकि -0 जीरो ही होता है। तो b कितना हो जाएगा, b बोलो जीरो हो जाएगा। और c कितना हो जाएगा, c कितना दिया, देखो c दिया को कितना दिया हुआ है, √5। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, c आपके पास आ जाएगा √5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कितना हो गया, क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था बताओ, ऊपर लिखा ना आपके सामने, क्या फॉर्मूला था, ax², a कितना आया 1, तो 1x² तो नहीं, तो आप x² लिख सकते हो सीधा, प्लस bx, b कितना है जीरो, तो इसको लिखना रहने देते हैं, c कितना है √5, तो क्या लिख दो प्लस √5, ये आपका आंसर हो जाएगा, x² प्लस √5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पॉइंट का, किसके, थर्ड पॉइंट का। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पॉइंट का आंसर, सॉल्व हो चुका है। अभी करेंगे कौन से पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट को, ये रहा फोर्थ पॉइंट, क्या कहता है 1 और 1, क्या कहता है ये 1 और 1। तो सेम इसी तरीके से लिखना आपने, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लूँगा, आपको बताऊँगा मैं किस तरह से लिखना है। ठीक है, देखो मैं दोबारा नहीं लिखूँगा यहाँ पे, आप खुद ही देख लोगे, ये बराबर ही होगा पूरा पूरा, सेम ही उसी तरीके से लिखा होगा। ओके, तो आपके पास जो आंसर आएगा, आप किस तरह से आंसर आएगा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, थर्ड नहीं कौन सा पॉइंट है, फोर्थ है ना, तो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, 1 और 1, सम ऑफ जीरो भी कितना है 1 है, और प्रोडक्ट जीरो कितना है 1 ही है ना। तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपने किस तरह से लिखना है, पहले लिखोगे लेट द पॉलिनोमियल बी दिस सारा लिख दोगे, अल्फा बीटा जो भी है लिख दोगे। सम ऑफ जीरो, पहले जीरो था, अब सम ऑफ जीरो कितना दिया है, यहाँ पे लिखा है कितना दिया है 1, तो सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है बोलो, तो यहाँ पे जीरो की जगह क्या आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, जीरो नहीं होगा, क्या होगा 1, तो 1/1, देखो 1 के नीचे 1 लिख सकते हो ना, 1 के नीचे 1 कितना होता है, 1 ही तो होता है ना। फॉर्मूला क्या होता था -b/a, है ना, -b/, अब प्रोडक्ट जीरो क्या दिया था, अभी प्रोडक्ट जीरो दिया हुआ है, फिर से 1, क्या लिखोगे 1, तो अल्फा बीटा फॉर्मूला क्या होता है,
कितना अल्फा बीटा प्रोडक्ट जीरो कितना दिया 1 दिया, तो 1 के नीचे आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चे, क्या है इसमें, तो 1 लिख सकते हो। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे भी A1 है, यहाँ पे भी A1 है, दोनों तरफ ए क्या हो गए, बराबर। अगर ये बराबर हो गए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया। क्या बन गया, A1 है तो B कितना होगा, बताओ B कितना होगा, B होगा -1। क्यों, क्योंकि B यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे -B किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो माइनस उस साइड जगह तो यहाँ पे रहेगा -1, तो B कितना होगा -1, तो आपके पास B क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ लिखोगे -1। C कितना हो जाएगा, C कितना दिया है 1, तो C भी क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे C लिखोगे 1, C1 B -1 और A1, तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, पॉलिनोमियल कितना आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना आ गया, बताओ क्या फॉर्मूला था, ax², a कितना है 1, तो क्या लिखोगे x² प्लस bx, b कितना है -1, तो क्या लिखोगे -1x, नहीं लिखोगे, क्या लिख दो इसे था x, -x, वेरी गुड, -x प्लस c कितना 1, तो +1। आया, समझ आया कि नहीं आया, तो ये रहा आपका फोर्थ पॉइंट, जिसका आंसर सॉल्व हो चुका है x के। देखो ये क्या है, कुछ वही है, a है ये और b ही है, क्या है, लेकिन वो 1 1 नहीं है ना, इसलिए तो मैं नहीं लिखूंगा इसको, ठीक है। ओके, समझ आया कि नहीं आया, तो यही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। आप कर देंगे फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, -1/4 और 1/4, सेम इसी तरीके से करना है, कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए आपको। अब ध्यान से देखिए कैसे करने की, ठीक है। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, -1/4 और ये कहता है फिर से +1/4 है ना, तो 1/4, ये क्या है -1/4, एक है +1/4 है कि नहीं। कैसे सॉल्व करना था इसको, कैसे बताया, सिंपल वैसे ही करेंगे पूरा, जैसे पहले बताया बिल्कुल पूरा वैसे ही करने वाला हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखोगे पहले, लेट द पॉलिनोमियल बी x² + bx + c एंड इट्स जीरो बी अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ जीरो, अब जीरो नहीं है, कितना है -1/4, कितना है ये -1/4, एक सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा -1/4, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, बताओ, -1/4, -1/4 ये किसके इक्वल होता था, b/a, -b/a किसके इक्वल होता है, ये -b/a। आया, समझ आया कि नहीं आया। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिए 1/4, तो यहाँ पे रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आया, समझ आया। ओके, तो ये किसके लिए होता था, ये होता था पूरा c/a, पूरा वही रहेगा। अब मुझे बताओ a यहाँ पे भी 4 है और a यहाँ पे भी 4 ही है, भाई दोनों तरफ सेम ही है, तो फिर हमें चेंज थोड़ी करना है, तो a क्या लिखेंगे, a लिखेंगे 4, तो b कितना होगा, b होगा 1, क्यों, क्योंकि -b किसके इक्वल है, -b है -1 के, तो माइनस कैंसिल, b कितना हो जाएगा 1, तो b कितना हो जाएगा, जीरो की जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अच्छा, c कितना हो जाएगा, c होगा 1, देखो यहाँ पे c दिख रहा है ना आपको, c कितना है c1 है, तो c1 हो जाएगा। तो अब करें सॉल्व, तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, इज, बताओ क्या आएगा, ax² है ना, ax², a कितना है 4, तो क्या आएगा 4x², क्या लिखोगे 4x² प्लस bx, b कितना है 1, तो 1x नहीं लिखें, सीधा x लिख देंगे, प्लस c कितना है 1, तो +1 लिख देंगे। आपका आंसर यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आया, समझ आया कि नहीं है, ध्यान से फिर देख ले, अच्छे से देख ले, बताओ मुझे समझ आया कि नहीं आया। 4x² + x + 1 आ गया, ठीक है, समझ आया है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना 6 पॉइंट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, पता होना चाहिए आपको कि कैसे सॉल्व किया है। अभी करेंगे 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में क्या कहता है, 4 और 1, बल्कि सम ऑफ जीरो 4 है, ये सम ऑफ जीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ठीक है। करें सॉल्व करें, तो 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 नहीं, ये 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में क्या बोलता है 4 और 1, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, 6 क्वेश्चन को। तो आ गया 6 क्वेश्चन, 6 पॉइंट आ गया 4 और 1, करें सॉल्व। तो अभी इस तरह से करेंगे सॉल्व जैसे करवाया हो पहले, बिल्कुल सेम। एक सेकेंड, ठीक है। क्या लिखोगे, अब ठीक है, ओके, अब ठीक। तो बताओ क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरो, बोलो सम ऑफ जीरो कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे जीरो लिखा था ना, पहले तो ये लिख लोगे, लेट द पॉलिनोमियल बी दिस सारा लिख लोगे। अब सम ऑफ जीरो की जगह क्या लिखोगे, बोलो 4, क्या लिखोगे 4। अल्फा प्लस बीटा किसके को होगा, बोलो 4, वाई नीचे 1 लिख सकते हो अपनी मर्जी से, देखो 4 लिखा तो 1 भी तो लिख सकते हो नीचे, 4/1 कितना होता है 4 ही तो होता है, गलत थोड़ी है, तो इसलिए 4/1 लिख सकते हो, क्या लिखोगे 4 अपान में क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो।
अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब अल्फा बीटा कितना होगा, यहाँ पे होगा 1, तो 1 के नीचे क्या लिख सकते हो, फिर से 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है ना। ए यहाँ पे भी 1 है और ए यहाँ पे भी 1 है, सेम तो है, चेंज थोड़ी, देखो ना, ए यहाँ पे भी 1 ही है, इधर ही 1 है, इधर ही 1 है, दोनों तरफ ए 1 ही है। अगर ए सेम आ गया, इफ ए 1 देन बी कितना है, बताओ बी कितना है, जल्दी बताओ, बी कितना है, -4, वेरी गुड, माइनस बी है 4 के इक्वल, माइनस बी है 4 के इक्वल, तो बी कितना होगा, बी होगा -4, कितना होगा, -4। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, अभी तो आप खुद भी सॉल्व कर पा रहे हो। अच्छा सी कितना होगा, सी बताओ कितना होगा, 1, शाबाश, वेरी गुड, सी होगा 1 होगा। तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कितनी हो जाएगी, बताइए, बोलो, ए एक्स स्क्वायर था ना, तो ए कितना आया 1, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी कितना है -4, तो -4x प्लस सी, सी कितना है 1, तो +1। कितना इजी क्वेश्चन था, समझ आया कि नहीं आया।